नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हों, बिजनेस लीडर हों या महान खिलाड़ी, आखिर अपने दिमाग की पूरी क्षमता कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्यों कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद असाधारण सफलता पाते हैं, जबकि बहुत से लोग अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते? दोस्तों, जवाब छुपा है आपके और मेरे दिमाग में, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग को चलाने के नियमों को जानते ही नहीं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है, आपके दिमाग की अनंत संभावनाओं को जगाने का रास्ता। इसका नाम है 8 ब्रेन रूल्स, जिसे लिखा है मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना ने। जॉन मेडिना एक ऐसा नाम जो न्यूरोसाइंस की दुनिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है। वह अमेरिका के विश्वविद्यालय ऑफ वॉशिंगटन में डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। मेडिना का जीवन भर का मिशन रहा है दिमाग की गहराइयों को समझना और यह बताना कि हम इस दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम बेहतर सोच सकें, बेहतर सीख सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। उन्होंने साल 2008 में यह किताब लिखी और किताब लिखने का कारण था बहुत सरल। लोग दिमाग के बारे में ढेर सारी गलतफहमियों से भरे हुए थे। लोग सोचते थे कि इंसान केवल 10% दिमाग इस्तेमाल करता है या म्यूजिक सुनने से सीधे IQ बढ़ जाता है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। मेडिना ने तय किया कि वो विज्ञान को आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आम लोग, चाहे वो छात्र हों, टीचर हों, बिजनेसमैन हों या हाउसवाइफ, हर कोई अपने दिमाग के असली नियमों को जान सके और अपनी जिंदगी बदल सके। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी सीखने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, जो काम में अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, जो अपनी याददाश्त और फोकस मजबूत करना चाहते हैं और सबसे जरूरी, जो अपने जीवन की क्वालिटी बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इस किताब के नियमों को अपनाकर न सिर्फ आप अपनी पढ़ाई और करियर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और पूरी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। ब्रेन रूल 1, व्यायाम। अब आइए बात करते हैं पहले नियम की, और ये नियम है व्यायाम। आप सोच रहे होंगे, दिमाग और व्यायाम का क्या संबंध? दिमाग तो पढ़ाई और सोचने का काम करता है और व्यायाम तो शरीर का। लेकिन डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को चलाना होगा, क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ता है। रक्त के साथ आपके दिमाग तक अधिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है। यह आपके न्यूरॉन्स को नई ऊर्जा देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका दिमाग एक कार का इंजन है। अब अगर इंजन तक पेट्रोल ही ना पहुंचे तो कार कैसे चलेगी? ठीक वैसे ही अगर आपके दिमाग को रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा। एक समय की बात है, एक स्कूल में 2 बच्चों की परफॉर्मेंस लगातार घट रही थी। टीचर्स ने सोचा कि शायद ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक साइंस प्रोजेक्ट में बच्चों को रोजाना 30 मिनट दौड़ने का नियम लागू किया गया। कुछ ही हफ्तों में इन बच्चों का ध्यान, उनकी याददाश्त और यहां तक कि उनके गणित के अंक भी बेहतर हो गए। यह है व्यायाम का कमाल। मेडिना कहते हैं कि हमारे पूर्वज रोजाना औसतन 10 से 12 मील चलते थे। हमारा दिमाग उसी हिसाब से विकसित हुआ है, लेकिन आज हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। यही वजह है कि हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं रह पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेजी से सोचे तो अपने शरीर को सक्रिय रखिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना या हल्का व्यायाम भी आपकी याददाश्त और ध्यान को चमत्कारिक रूप से सुधार सकता है। व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग की शक्ति को जगाने का सबसे आसान मंत्र है। ब्रेन रूल 2, जीवित रहना और दिमाग का विकास। दोस्तों, जब आप अपने दिमाग की शक्ति को समझना चाहते हैं तो आपको उसके इतिहास में झांकना पड़ेगा। हमारा दिमाग यूं ही अचानक शक्तिशाली नहीं हो गया। ये लाखों सालों के संघर्ष और जीवित रहने की लड़ाई का परिणाम है। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग की असली ताकत जानना चाहते हैं तो पहले यह समझिए कि हमारे पूर्वजों ने इसे कैसे विकसित किया। जरा सोचिए, लाखों साल पहले इंसान पेड़ों पर रहता था। धीरे धीरे उसने पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में कदम रखा। अब उसे शिकारी जानवरों से भी बचना था, खाना भी ढूंढना था और समूह बनाकर रहना भी सीखना था। इसी संघर्ष में हमारा दिमाग विकसित हुआ। हमने 2 पैरों पर चलना सीखा, जिससे हमारी ऊर्जा बची।
हमने साझा जीवन जीना सीखा, जिससे समूह में जीकर सुरक्षा मिली। हमने भाषा और प्रतीकात्मक सोच विकसित की, जिससे हम एक दूसरे से संवाद कर सकें। यही कारण है कि इंसान ने केवल जीवित रहना ही नहीं सीखा, बल्कि पूरे ग्रह पर अपना राज कायम कर लिया। आज भी हमारा दिमाग उसी सर्वाइवल मोड में काम करता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत खतरे को पहचानने और उससे निपटने के लिए सक्रिय हो जाता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। आपका दिमाग आपको समस्याओं का हल ढूंढने की ताकत देता है, क्योंकि यह सर्वाइवल मशीन है। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी की जो परीक्षा से पहले डर और घबराहट महसूस करता है। उसके दिमाग का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग सोचता है कि यह एक खतरनाक स्थिति है और तुरंत उसे सतर्क कर देता है। अगर वह इस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करे, जैसे अच्छे से रिवीजन करे, खुद को शांत रखे और समाधान पर ध्यान दे, तो वही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह है सर्वाइवल रूल की असली शक्ति। ब्रेन रूल 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग जुड़ा होता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, और यह नियम है वायरिंग। दोस्तों, यह नियम कहता है कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है। कभी आपने सोचा है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक गणित में बहुत अच्छा होता है और दूसरा म्यूजिक में? या फिर क्यों कोई व्यक्ति बहुत जल्दी चीजें याद कर लेता है जबकि दूसरा धीरे धीरे सीखता है लेकिन गहराई से याद रखता है? क्योंकि हमारा दिमाग एक जैसी वायरिंग से नहीं बना। हर व्यक्ति का दिमाग उसके अनुभवों, उसके माहौल और उसकी आदतों से अपनी यूनिक कनेक्शन बनाता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं, कोई भी दो दिमाग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि हर इंसान की सीखने की शैली अलग है, हर इंसान की सोचने की शैली अलग है। यही कारण है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी विशेषता है जो किसी और के पास नहीं है। बस आपको अपनी दिमागी ताकत को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना है। माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग भी सामान्य लोगों जैसा ही था, लेकिन उनकी वायरिंग अलग थी। उनका दिमाग गणितीय और कल्पनाशील सोच के बीच विशेष कनेक्शन बना सकता था। यही वजह है कि उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी खोज कर डाली। अगर आइंस्टीन किसी और से अपनी तुलना करते रहते तो शायद वो अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। संदेश साफ है, आपका दिमाग भी बिल्कुल यूनिक है। आपको बस यह समझना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और फिर उसी पर फोकस करना है। सर्वाइवल रूल हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग हर स्थिति से लड़ने और बचने के लिए बना है। वायरिंग रूल बताता है कि हर इंसान का दिमाग अलग है, इसलिए तुलना छोड़कर अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानो। दोस्तों, यही माइंडसेट हैक्स आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। ब्रेन रूल 4, ध्यान और एकाग्रता। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते? आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर सही से ध्यान लगा सकता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हों और साथ में मोबाइल पर नोटिफिकेशन देखते हों, तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है। हर बार स्विच करने में दिमाग की एनर्जी खर्च होती है और आपकी उत्पादकता गिर जाती है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सिंगल टास्किंग मास्टर बनना पड़ेगा। सोचिए, आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने किताब खोली और 5 मिनट बाद ही मोबाइल की स्क्रीन चमकी। आपने व्हाट्सएप खोल लिया, फिर फेसबुक देख लिया, फिर वापस किताब खोली, लेकिन अब आपका ध्यान टूट चुका है। दिमाग को वापस फोकस लाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग घंटों पढ़ाई करने के बाद भी उतना नहीं सीख पाते। लेकिन अगर आप सिर्फ 45 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करें तो आप कहीं ज्यादा गहराई से याद कर पाएंगे। एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर ध्यान लगाइए। काम को छोटे छोटे हिस्सों में कीजिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए ताकि दिमाग तरोताजा हो सके। याद रखिए, फोकस है नया सुपर पावर। ब्रेन रूल 5, अल्पकालिक स्मृति। अब आते हैं अगले नियम पर, और यह है शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, हमारा दिमाग हर चीज को तुरंत स्टोर नहीं करता। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वह पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति में जाता है, लेकिन अगर हम उसे बार बार दोहराएं तो वह धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जानकारी लंबे समय तक आपके साथ रहे तो आपको उसे रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा।
मान लीजिए आपने आज एक नया शब्द सीखा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप उसे सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अगले दिन उसे फिर से पढ़ें, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, तो वह शब्द आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। यही कारण है कि टॉपर छात्र हमेशा रिवीजन स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि बार बार दोहराना ही याद रखने का असली फॉर्मूला है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक लिमिट होती है। कोई भी जानकारी लंबे समय तक रखने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी है। जो चीजें हम इमोशन के साथ सीखते हैं वे ज्यादा आसानी से याद रहती हैं। यही कारण है कि आपको हमेशा पढ़ाई और सीखने को भावनाओं और अनुभवों से जोड़ना चाहिए। अटेंशन रूल सिखाता है कि असली शक्ति फोकस में है। मेमोरी रूल बताता है कि बिना दोहराए कुछ भी स्थायी रूप से याद नहीं रह सकता। अगर आप इन दोनों नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो आप न सिर्फ तेजी से सीखेंगे बल्कि ज्यादा लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। ब्रेन रूल 6, दीर्घकालिक स्मृति। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि जो कुछ भी सीखें वह जिंदगी भर हमारे दिमाग में रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी असली खजाना है? डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि दिमाग का यह नियम बताता है, जानकारी को लंबे समय तक रखने के लिए हमें उसे पैटर्न और इमोशन के साथ जोड़ना होगा। कैसे काम करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी? जब आप कुछ नया सीखते हैं तो वह पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। बार बार दोहराने और अनुभव से जोड़ने पर यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी असली नॉलेज बैंक है जो सालों तक जानकारी को सुरक्षित रखता है। सोचिए, आपने पहली बार साइकिल चलाना कब सीखा था? शायद आपको उस दिन की हर डिटेल याद न हो, लेकिन साइकिल चलाना कभी नहीं भूले। क्यों? क्योंकि यह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि नई भाषा सीखने वाले लोग अगर उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो वह जिंदगी भर याद रहती है। रिपीटिशन, दोहराना, लॉन्ग टर्म मेमोरी की कुंजी है। इमोशन और अनुभव किसी भी जानकारी को स्थायी बना देते हैं। जो चीजें आपको प्रभावित करती हैं वे आसानी से याद रहती हैं। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे कहानियों और भावनाओं से जोड़िए। ब्रेन रूल 7, नींद की शक्ति। अब आते हैं दोस्तों 7वें नियम पर, और यह है नींद। नींद सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है, यह हमारे दिमाग की सबसे जरूरी रिचार्जिंग प्रोसेस है। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर सीखी गई चीजों को व्यवस्थित करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। कैसे नींद दिमाग को बदलती है? नींद के दौरान दिमाग रीप्ले मोड में चला जाता है। दिन भर की सीख और अनुभव प्रोसेस होकर याददाश्त में फिट हो जाते हैं। अगर नींद पूरी न हो तो आप नई चीजें सीख ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने रात भर पढ़ाई की और सिर्फ 3 घंटे सोए। अगले दिन एग्जाम में बैठते ही दिमाग ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि दिमाग ने रात को सीखी गई जानकारी को स्टोर करने का मौका ही नहीं पाया। यही कारण है कि अच्छे छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि सही समय पर सोते भी हैं। हर इंसान को औसतन 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। नींद से आपकी याददाश्त, ध्यान और क्रिएटिविटी बढ़ती है। ऑल नाइटर्स यानी पूरी रात जगना आपकी सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। याद रखिए, नींद आलस नहीं है बल्कि सफलता की तैयारी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल हमें बताता है कि सीखने की असली ताकत रिपीटिशन और इमोशन में है। स्लीप रूल यह साबित करता है कि अच्छी नींद ही असली दिमागी ताकत है। अगर आप इन दोनों नियमों को अपनाएंगे तो आपकी सीखने और याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन रूल 8, तनाव का असर। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस यानी तनाव। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग तनाव को बहुत कम समय तक झेलने के लिए बना है, लेकिन जब यह लंबा खींचता है तो यह हमारी सोच, सीखने और याद रखने की क्षमता को नष्ट कर देता है। तनाव दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? थोड़े समय का तनाव आपको अलर्ट बनाता है, लेकिन लगातार तनाव हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है, जो सीखने और याददाश्त का मुख्य केंद्र है। तनाव में शरीर हार्मोन बनाता है जो दिमाग की कोशिकाओं को कमजोर करता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। थोड़ा तनाव आपको सजग बना देगा, आप और अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर हफ्तों तक आप चिंता में डूबे रहें, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया,
तो यही तनाव आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग सफलता के ठीक पहले लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वे तनाव को नियंत्रित नहीं कर पाते। तनाव से कैसे निपटें? ध्यान और गहरी सांसें, व्यायाम और शारीरिक सक्रियता, अच्छी नींद और सही खान-पान, सकारात्मक सोच और सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताना। याद रखिए, स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित करना सीखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इन 8 ब्रेन रूल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो यकीन मानिए आपकी सीखने की शक्ति, ध्यान, याददाश्त और सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, दिमाग वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपकी सफलता आपके सोचने के तरीके में है। तो आज से तय करिए कि आप व्यायाम करेंगे, नींद पूरी करेंगे, तनाव को कंट्रोल करेंगे और सीखने को मजेदार बनाएंगे। यही है सुपर ब्रेन की असली चाबी। अगर आपको यह 8 ब्रेन रूल्स की हिंदी समरी पसंद आई हो, तो अभी चैनल रीडपीडिया को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इन 8 नियमों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा काम का लगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज लाते रहेंगे जो आपके दिमाग, माइंडसेट और जिंदगी को बदल देंगी। तो जुड़े रहिए रीडपीडिया से, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिया भी जाती हैं। धन्यवाद।